कोई अंधा कानून वाला फैसला अगर लिया जाएगा तो इस मुल्क में लोकतंत्र कमजोर पड़ेगा। ये जो फरमान है इलेक्शन कमीशन का, हम लोग कड़ी भर्त्सना करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं तमाम बिहार वासियों की ओर से, तमाम मतदाताओं की ओर से, जिनको बेवजह अकारण परेशानित किया जा रहा है। एनडीए के साथी ने महाराष्ट्र में मत चुराने का काम किया, तो भूल गए लगता है। बिहार की जनता जो है भूलने वाली नहीं है, न भूलती है और न चुप बैठती है। इस बार बिहार की जनता एनडीए के तमाम साथियों को याद छठी का दूध दिलाए, तो इसलिए ये कार्यकर्ताओं का डिमांड जायज है। हम भी मनेर में हमारे भी कार्यकर्ता आज कह रहे थे कि मनेर सीट हमको मिलना चाहिए। फुलवाड़ी में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे थे फुलवाड़ी सीट हमको मिलना चाहिए। पाली के हमारे हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो कह रहे थे कि पाली सीट कांग्रेस को मिलना चाहिए, मसौड़ी सीट कांग्रेस को मिलना चाहिए। तो ये सब हम लोग दल के आपस के लोग हम लोग अलग अलग विधानसभा की बात करते हैं। महिला मतदाता सत्याग्रह का इस कार्यक्रम का आयोजन करने का उद्देश्य है कि महिलाओं में, चूंकि महिलाएं कम पेपर पढ़ती हैं, महिलाएं कम इंटरनेट सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हैं, तो उन तक ये आवाज जानी चाहिए। तो हमारा कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने फैसला लिया है कि हम बिहार के सभी घर तक पहुंचे। आज पूरे देश में चक्का जाम था, लेकिन खास करके बिहार में चक्का जाम का असर काफी दिखा। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो बटन जरूर दबाइएगा। देखिए, मैं बिहार की चर्चा इसीलिए कर रहा हूं कि बिहार में चक्का जाम का असर इसीलिए दिखा क्योंकि बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव है। और ये जो चक्का जाम हुआ है वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के, जो है कि जितने भी महागठबंधन के घटक दल थे वो सब आज सड़कों पे दिखे। ऐसे में हम पहुंचे हुए हैं विक्रम विधानसभा के भावी उम्मीदवार डॉक्टर अशोक गगन के पास। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे, जैसा कि विक्रम में एक सवाल भी खड़ा हुआ कि आखिरकार कांग्रेस के झंडा नहीं दिखे, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं दिखे इस चक्का जाम में। तो आइए हम जुड़ते हैं और डॉक्टर अशोक गगन जी से बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं सर, आज चक्का जाम था, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सब लोग जो है कि पटना के सड़कों पे दिखे, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके चाहने वाले जो भी हैं उन सबको कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, मुबारकबाद, जिन्होंने आज इस चक्का जाम में अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद महागठबंधन को दिया। आप जानते हैं कि पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में, सभी विधानसभा में आज इस चक्का जाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विशेष करके पटना में हम लोगों ने फोकस ज्यादा किया था। पटना में फोकस करने का कारण था कि हमारे सर्वमान्य नेता लोकसभा में नेता विरोधी दल जननायक राहुल गांधी जी का आज पटना में आगमन हुआ था। उन्होंने भी बिहार के तमाम 8 करोड़ सम्मानित मतदाताओं को समर्थन देने का फैसला किया। वो आए और उन्होंने 8 करोड़ सम्मानित मतदाताओं का आवाज बनने का प्रयास किया, जिनका नाम काटने की इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोशिश की जा रही है। उसका विरोध किया, उन्होंने अपनी बात रखी, संविधान सम्मत कार्रवाई करने का उन्होंने आग्रह किया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी याद दिलाया कि सरकारें आते और जाते रहती है, कोई भी सरकार इतना मदमस्त न हो जाए कि किसी भी तरह का फैसला ले। कोई अंधा कानून वाला फैसला अगर लिया जाएगा तो इस मुल्क में लोकतंत्र कमजोर पड़ेगा। ये जो फरमान है इलेक्शन कमीशन का, हम लोग कड़ी भर्त्सना करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं तमाम बिहार वासियों की ओर से, तमाम मतदाताओं की ओर से, जिनको बेवजह अकारण परेशानित किया जा रहा है। एक तरह से उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार सरकार की बेहतर नीति नहीं होने के कारण यहाँ के 40% लोग पलायन कर गए हैं, देश के अलग अलग कोने में और दुनिया के अलग अलग कोने में। वो 40% लोग को भी चुनाव आयोग के नए नियम के अनुसार अपने घर पर आ करके और उनको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ये
बहुत शर्म का बात है कि जब बिहार के युवा, किसान, महिला, छात्र, नौजवान, व्यवसायी जब अपने अपने हक की बात कर रहे हैं, तो ये भटकाने के लिए डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार प्रमुख मुद्दा से उलझाए हुए अब अपना वोट देने का अधिकार में अपना उलझाए हुए रखेगा और ये सब करते करते 25 तारीख समाप्त हो जाएगा। यहाँ उन लोगों की मंशा है कि 2 करोड़ कम से कम लोगों को हम 2 करोड़ लोगों का वोट को हम डैमेज करें। लेकिन एनडीए के नेता कह रहे हैं कि बिहार में चक्का जाम का असर कुछ भी नहीं दिखा। ये लोग राजद के कुछ गुंडे थे जो कि लोगों को परेशान करने के लिए, शांति भंग करने के लिए सड़कों पर उतरे थे। एनडीए के तमाम साथियों से हम लोग और कुछ अन्य सराहना की उम्मीद तो हम लोग किए हुए बैठे नहीं है। एनडीए के साथी ने महाराष्ट्र में मत चुराने का काम किया, वो भूल गए हैं लगता है। बिहार की जनता जो है भूलने वाली नहीं है, न भूलती है और न चुप बैठती है। इस बार बिहार की जनता एनडीए के तमाम साथियों को याद छठी का दूध याद दिलाएगी। उड़ती चिनिया को यहाँ लोग लगा देता है हल्दी, यो राज्य है। महाराष्ट्र में 1-1 लाख, एक घर में 4-4 हजार मतदाता बना था लोकसभा चुनाव के बाद। जब लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की प्रचंड बहुमत आई, मैक्सिमम हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब जीत करके आया था, जब खतरा लगने लगा एनडीए को कि हम राज्य में नहीं हम जीत करके आ सकते हैं, दोबारा चुनाव हम सरकार नहीं बना सकते हैं, तो उन्होंने इसी तरह का फर्जीवाड़ा करने का प्रयास किया। 1-1 मकान में साक्ष्य के साथ हम लोगों ने दिया है। 4-4 हजार मतदाता कैसे हो सकता है? और लोकसभा में उसी मकान में 20 गो मतदाता है और विधानसभा के चुनाव में 3 महीना बाद विधानसभा चुनाव होता है, तो उसी विधानसभा में 4,000 उसी मकान में 4,000 मतदाता हो गया। ये कैसे हो गया? ये सब चूंकि हम लोग बाद में समझे। इंडिया गठबंधन के हमारे साथी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सब लोगों ने बाद में समझा। जब हमारा स्टडी रिपोर्ट तैयार हुआ तो करे ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। ये हम लोग समय जल्दीबाजी में जब चुनाव होता है तो उसमें बहुत सारा चीजों में हम तो दूध का जला हुआ मट्ठा फूंक के पीना चाह रहे हैं ना, इसलिए हम अलर्ट हैं अभी। डॉक्टर अशोक गगन जी, आज विक्रम में जब महागठबंधन के लोग सड़कों पे थे तो कांग्रेस का कार्यकर्ताओं की संख्या कम दिखी, झंडा नहीं दिखी। लेट से पहुंचे थे, लेकिन लेट से पहुंचे थे। लेकिन आप ही के सहयोगी दल राजद के कुछ कार्यकर्ताओं ने ये आवाज उठाए कि हम इस बार जो है कि विक्रम से कांग्रेस के लोग मलाई खाने का काम करते हैं, वो लोग धरातल पे काम नहीं करते हैं। इसीलिए राजद के कार्यकर्ता होने के नाते हम अपने उच्च स्तरीय नेता से ये मांग करते हैं कि इस बार जो है कि विक्रम का राजद को विक्रम का टिकट जो है राजद के खेमे में जाए। कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपका सुझाव और जो आपका जो फीडबैक है बहुत अच्छा है। पहला चीज जान लीजिए कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, नंबर 1। नंबर दूसरा चीज, जब कोई गठबंधन होता है तो सभी दल का अपना अपना परसेंटेज सीट तय होता है। तो जो सीट तय होगा, चूंकि पिछला बार जब हम लोग 70 सीट पर चुनाव लड़े थे 2020 में, उसमें से विक्रम था कांग्रेस पार्टी के पास। लेकिन अभी चूंकि महागठबंधन में सीटों का फैसला अभी नहीं हुआ है, न तो एनडीए में हुआ है, न तो महागठबंधन में हुआ है, तो कौन कहां से लड़ेगा ये हम नहीं जानते हैं और ये फैसला करने वाले हम हैं भी नहीं। हमारे इसके लिए शीर्ष नेतृत्व है। इसके लिए हमारे यहाँ ऑलरेडी कोर कमेटी बनी हुई है। हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष, सम्मानित काउंसिल लीडर, सम्मानित सीएलपी लीडर और हमारे जो प्रभारी हैं वो इसके लिए अधिकृत हैं। साथ ही साथ हमारा केंद्रीय नेतृत्व अधिकृत, अंतिम आखिरी फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेगा कि कौन सीट पर कौन दल लड़ेगा। तो इसलिए ये कार्यकर्ताओं का डिमांड जायज है। हम भी मनेर में, हमारे भी कार्यकर्ता आज कह रहे थे कि मनेर सीट हमको मिलना चाहिए। फुलवाड़ी में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे थे फुलवाड़ी सीट हमको मिलना चाहिए। पाली के हमारे हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो कह रहे थे कि पाली सीट कांग्रेस को मिलना चाहिए, मसौड़ी सीट कांग्रेस को मिलना चाहिए। तो ये सब हम लोग दल के आपस के लोग, हम लोग अलग अलग विधानसभा की बात करते हैं, ये हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। इसके लिए तो फैसला नेतृत्व करेगा, कौन सीट कौन लड़ेगा, ये फैसला हम नहीं कर सकते हैं और आप भी नहीं कर सकते हैं। और जो हमारे जो साथी
जो हमारे महागठबंधन साथी हैं जिन्होंने सुझाव दिया आपको, वो भी नहीं कर सकते। चलते चलते आखिरी सवाल हमारा होगा, 11 जुलाई को विक्रम के डाक बंगला में एक बड़ा ही खास आयोजन होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि महिला मतदाता सत्याग्रह का प्रोग्राम चलेगा और उसमें महिलाएं आएगी। आखिरकार इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? आखिरकार महिला मतदाता सत्याग्रह क्यों? डॉक्टर अशोक गगन के द्वारा ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है 11 जुलाई को। तो हम डॉक्टर अशोक गगन से ही जानेंगे कि आखिरकार इस महिला मतदाता सत्याग्रह के पीछे क्या कुछ मकसद है। देखिए, महिला मतदाता सत्याग्रह का इस कार्यक्रम का आयोजन करने का उद्देश्य है कि महिलाओं में, चूंकि महिलाएं कम पेपर पढ़ती हैं, महिलाएं कम अ, अ, इंटरनेट सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हैं, तो उन तक ये आवाज जानी चाहिए। तो हमारा कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने फैसला लिया है कि हम बिहार के सभी घर तक पहुंचे, सभी मतदाताओं तक पहुंचे और उनको हम जागृत करें कि कैसे आपका वोट तो लूट करने की कोशिश अभी से ही एनडीए सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो हम लोग 11 तारीख को जो महिला मतदाताओं को जो जागरूक करने के लिए सत्याग्रही के रूप में हम लोगों ने बुलाया है, वो लोग आएंगे, वो लोग चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, जरूरत पड़ने पर प्रशासन को रिप्रेजेंटेशन देंगे और उसके बाद जो भी अंतिम में जो सुझाव आएगा उस सुझाव को लेकर के अपने अपने गांव जाएंगे, अपने अपने बूथ जाएंगे और उस बूथ पर 100% महिलाओं का मतदाता सूची में नाम चेक करेंगे। जो 2000 महिलाएं आएंगी वही लोग का काम है, तो वो लोग चेक करेंगे कि हमारा कोई भी एक भी महिला मतदाता छूट तो नहीं रहा है। इसलिए हम लोग महिलाओं को ये किया है, क्योंकि पुरुषों के लिए तो बहुत सारे कार्यक्रम चल ही रहे हैं। पुरुष वैसे भी अवेयर है, पुरुष तो अपना सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये सब जान ही रहे हैं कि कहाँ क्या चल रहा है और कौन-कौन दस्तावेज माँगा जा रहा है और कौन दस्तावेज है, कौन नहीं है। लेकिन महिलाएं, हम लोग मानकर चलते हैं कि महिलाओं तक उतना अभी सूचना नहीं पहुंचा है, क्योंकि सरकार ने इस तरह का कोई योजना बनाया नहीं है। बीएलओ है तो अभी तक मात्र 1-8% घर में मात्र बीएलओ गया है, मात्र 1-8% घर में। ये अलग बात है कि फर्जी डाटा इलेक्शन कमीशन दे करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है, भ्रामक सूचना फैला रहा है बिहार के अंदर में। लेकिन सरकार आते और जाते रहती है। हमारे नेता ने कहा है, राहुल जी ने कहा है कि सरकार आते और जाते रहती है। आज ही उन्होंने युवाओं को संबोधित किया था, हम उसमें थे, प्रमुखता से हम उसमें भाग लिए थे। विक्रम विधानसभा से हमारे 500 हमारे कांग्रेस के साथी गए हुए थे, हमारे नीरज भाई भी थे और भी जो भी साथी हैं सब, जो जितना भी अभी देखेंगे सारे हम लोग यहाँ से 500 लोग, हम लोग 500 से अधिक की संख्या में हम लोग गए थे और हम लोग 4500 पंचायत से सभी साथी गए थे। वहां हम लोग गए, राहुल जी का हम लोगों ने संबोधन सुना और भी हमारे महागठबंधन के जो सर्वोच्च नेता थे उनका संबोधन सुना और हम लोग उसके आधार पर काम कर रहे हैं और किसी भी मतदाता के हक हकूक को हम लोग जाने नहीं देंगे। ये हमारा महागठबंधन का, कांग्रेस पार्टी का आखिरी प्रयास होगा। धन्यवाद। किसी भी मतदाता का हक जाने नहीं देंगे, ये डॉक्टर अशोक गगन नहीं, ये पूरे महागठबंधन कह रहे हैं। पूरे महागठबंधन के जो सिरमौर राहुल गांधी हुए वो कह रहे हैं कि लगातार जो है कि मतदाता को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। 11 जुलाई को जो है कि खास प्रोग्राम जो है कि महिला मतदाता सत्याग्रह है और इस सत्याग्रह में आप लोगों ने सुना कि आखिरकार महिलाओं को क्यों बुलाया जा रहा है। विक्रम डाक बंगला में महिलाओं को क्यों बुलाया जा रहा है, डॉक्टर अशोक गगन ने खुद बता दिए कि आखिरकार इसके पीछे का क्या मकसद है। आप लोगों ने सुना। आखिरकार फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद।